एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो वह लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यानी कि 33 मीटर कपड़ा बेचता है एक विक्रेता, सेलिंग प्राइस कितना बेचता है, वो सेल कितना करता है, 33 मीटर कपड़ा, 33 मीटर कपड़ा वो सेल करता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि 33 मीटर कपड़ा यदि सेल कर रहा है, इसका मतलब 33 मीटर खरीदा भी होगा, तो उसका कॉस्ट भी कितना होगा, ये सेल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है 33 मीटर। मैं इसको बढ़िया से लिख देता हूँ कि वो सेल कर रहा है 33 मीटर कपड़ा, तो वो कॉस्ट भी किया होगा, यानी खरीदा भी होगा वो कितना, 33 मीटर। ये तो कहोगे सर ये तो ऑब्वियस बात है, इसमें बताने वाली क्या बात है। तो अब ये कह रहा है कि यदि वो 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो 11 मीटर कपड़े के बराबर उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। उसका प्रॉफिट कितना है, उसका जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो है 11 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर। तो लाभ हो रहा है, तो लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हो। तो 33 मीटर कपड़े का जो सेलिंग प्राइस है, उसमें से यदि 33 मीटर कपड़े का मैं कॉस्ट प्राइस माइनस करूँगा, ऐसे लिखना है, 33 मीटर का सेलिंग प्राइस माइनस 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस माइनस करूँगा, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 11 मीटर का सेलिंग प्राइस। यहाँ से मेन क्वेश्चन पकड़ना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया कि सेल कर रहा है 33 मीटर, तो इसमें दिया नहीं है कि कॉस्ट कितना कर रहा है, यानी खरीदा कितना है ये नहीं दिया है, लेकिन हम ये मान लेंगे कि 33 मीटर यदि बेचा है तो इसका मतलब 33 मीटर खरीदा भी होगा। तो 33 मीटर बेचता है, इसका मतलब 33 मीटर खरीदता है। तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि उसे लाभ हुआ है 11 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर उसे लाभ हुआ है। तो जब लाभ हुआ है तो लाभ तो तभी हो सकता है जब 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसमें 33 मीटर कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो तो 11 मीटर का सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है। तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा क्वेश्चन, तो मैं क्या करूँगा, ये माइनस से इधर जाके प्लस होगा, और ये 11 मीटर का जो एसपी है, ये एसपी के साथ इधर आके माइनस होगा, तो ये 33 एसपी सेलिंग प्राइस माइनस 11 का ये सेलिंग प्राइस, ये प्लस से इधर आके माइनस हो गया, ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया सीपी। अब यहाँ क्या आ गया, ये आ गया 22 एसपी बराबर 33 सीपी। तो अब 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो मैं यदि यहाँ लिखूँ तो यहाँ ये बन गया 2 सेलिंग प्राइस बराबर 3 का, सॉरी ये सीपी है, ध्यान रखना है, ये यहाँ सीपी है, तो ये सीपी आ गया। अब सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सीखा ना, तो सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस यानी 3, और ये यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस 3 है और कॉस्ट प्राइस 2 है। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 3 है, कॉस्ट प्राइस 2 है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1 रुपये का प्रॉफिट है। 1 रुपये का यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, 1 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ 2 है और मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 50%, यानी प्रॉफिट परसेंट जो है वो 50% है। यही हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या मेन चीज़ है, मेन चीज़ ये समझना है कि 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसे 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस में से 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस में माइनस कर दूं तो 11 मीटर का सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा। मेन लाइन ये है, इसको आपको पकड़ लेना है, ये बाकी चीज़ें आसान है। 33 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस में से यदि 33 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस माइनस करूँ तो क्वेश्चन कहता है कि 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। यहीं से सेलिंग प्राइस वाले को एक साथ, कॉस्ट प्राइस वाले को एक तरफ कर देंगे, सेलिंग और कॉस्ट का रेशियो आ गया, यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकाल लेंगे। समझ आ गया होगा, नहीं आया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे प्रश्न पे करते हैं, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची और उन पर
50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया तो उसके लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब कितना बेचा है कुर्सी बेचा है 250 कुर्सियाँ बेची है, यानी 250 कुर्सी का जो सेलिंग प्राइस है वो कह रहा है कि इस कंडीशन में 50 कुर्सी के बराबर लाभ प्राप्त कर रहा है। तो यदि 250 कुर्सी उसने बेची है तो 250 कुर्सी खरीदी भी होगी। तो 250 कुर्सी के सेलिंग प्राइस में से यदि 250 कुर्सी का मैं कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं, घटा दूं, तो क्वेश्चन कहता है कि 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 50 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। तो इस तरह से आपको चीज़ें लिख देनी है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि 250 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी इतना वस्तु बेचते हो तो 50 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ होता है। अब ये लाभ हुआ है तो ये आपको ऑलरेडी समझ लेना है कि लाभ तभी होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करो तो लाभ होता है। अब सेलिंग प्राइस वाले को एक तरफ करूँगा मैं, तो 250 रुपये का सेलिंग प्राइस, यहाँ 250 SP है, इसमें से ये 50 इधर आके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 200 का सेलिंग प्राइस, ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 250 का कॉस्ट प्राइस। अब ये 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से 91, 5 चौके 20, ये आ गया 5 पचे 25, यानी 4 का सेलिंग प्राइस बराबर आ गया 5 का कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का यदि मैं रेशियो लूँगा तो ये आ जाएगा 5:4। तो सेलिंग प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस 4 है, यानी 4 रुपये में खरीदा है, 5 रुपये में बेच दिया है, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का। तो प्रॉफिट यानी लाभ बट्टे ये क्रय मूल्य और गुना 100, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 25% आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही बहुत आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। एक और प्रश्न करते हैं इस तरह के, बहुत ही मज़ेदार है, फिर आप आगे टाइप की ओर चलेंगे। सारे टाइप करने वाले हैं, इस टाइप से संबंधित इस तरह के प्रश्न कोई छूटने वाला नहीं है, इस बात का भरोसा रखिए। और अच्छा लगे तो आप लाइक करते रहिए, हौसला बढ़ाइए और सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदि ने 20 टॉफियाँ बेची और उन पर 5 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो हानि प्रतिशत क्या है। यहाँ हानि हो गई है, तो हानि कब होगी, हानि तभी होगी जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य में से यदि विक्रय मूल्य को घटाओगे तब हानि होगी। तो आपको ये पता है कि इसने बेची कितनी टॉफियाँ हैं, 20 टॉफियाँ बेची है, इसका मतलब 20 टॉफियाँ खरीदी भी होगी। तो 20 टॉफी का क्रय मूल्य में से यदि मैं 20 टॉफी का सेलिंग प्राइस माइनस कर दूं, 20 टॉफी की जितनी लागत है, जितना क्रय मूल्य है, उसमें से यदि 20 वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस कर दूं, तो क्वेश्चन ये कहता है कि हानि हुई है। कितनी हानि हुई है, 5 टॉफी के क्रय मूल्य के बराबर। तो 5 टॉफी के CP के बराबर हानि हुई है। अब CP को एक तरफ कर दूंगा, तो ये 20 है, ये इधर 5 है, तो इधर आके माइनस होगा तो आ जाएगा 15 CP, ये माइनस है, इधर जाके प्लस होगा, ये आ जाएगा 20 SP। तो मैं CP/SP करूँगा, यानी रेशियो निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 20, ये इधर नीचे आ जाएगा 15। अब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस 20 है, यानी क्रय मूल्य 20 है और बेचता है 15 में, यानी टॉफी 20 में खरीदता है, 15 में बेचता है, तो निश्चित तौर पे उसे हानि हुई है। तो हानि कितनी हुई है, 5 रुपये की हानि हो गई। 5 की हानि हुई है कब, जब उसका विक्रय मूल्य, तो हानि बटे क्रय मूल्य हो गया 20 × 100, तो ये 5 चौके 20, 4 से आ गया 25, ये भी आ गया 25% आंसर। क्लियर हो गया। यही मैंने लेना है, यहाँ से रेशियो ले लो और यहाँ से ये जो वैल्यू आती है ये आप रुपये में मान लो, यूनिट में मान लो, कुछ भी मान लो, तो आपको ये समझना है कि सीधी सीधी वैल्यू है कि कॉस्ट प्राइस 20 है, सेलिंग प्राइस 15 है, 20 की कॉस्ट प्राइस, 15 की सेलिंग प्राइस, 5 रुपये का लॉस हो गया। तो लाभ हानि परसेंट निकालना है, तो हानि परसेंट क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य। हानि यहाँ 5 रुपये का है, क्रय मूल्य यहाँ से कितना है 20 है, गुना 100, 25% आंसर। क्लियर हो गया।